सर, आज का प्रेस वार्ता का क्या मुख्य उद्देश्य है? अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच जो कई संगठनों का एक संयुक्त मंच है और जहाँ पर अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है, हम ये देखें कि आज जो राजनीतिक हिस्सेदारी इनको मिलना चाहिए या इनके आबादी के अनुपात इनको जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो किसी भी पार्टी आज तक नहीं दे रही है। और इसी सोच से ये जो मंच तैयार हुआ है, मंच ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी सेकुलर पार्टी हमें हमारे अनुपात से इस विधानसभा में टिकट देगी तो ये मंच उनका सहयोग करेगी, उनकी मदद करेगी। अन्यथा अगर इस तरीके की बातें नहीं हुई तो जो भी अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन है वो अपना वोट अपने पास रखे। आज हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पार्टियां हैं उस पार्टियां में अति पिछड़ा का वोट तो ज़रूर लेती है, लेकिन अति पिछड़े को उनका हक नहीं देती। और अगर वो विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे तो उनकी फलाह बहबूदी, उनका जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। और इसी मकसद से ये मंच खड़ा किया गया है और इसमें इतने लोग शामिल हैं, पूरे बिहार के लोग शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी इसकी दायरा और बढ़ेगी। और हम समझते हैं कि पूरे बिहार में जो अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच के लोग हैं वो सामने आएंगे और सामने आकर के इस बात को तायद करेंगे कि या तो हमारे हक दीजिए या फिर हम अपना वोट अपने पास रखेंगे। यही एक है। क्या कुछ आपने खोया है आज़ादी से अब तक? देखिए, आज़ादी में जितने हमारे उलमा ने या हमारे लोगों ने शहीद हुए हैं या फिर आज़ादी में जितने, ये हम कह सकते हैं कि जितने भी अति पिछड़ा मुसलमान हैं वो हुनरमंद हैं, चाहे वो कपड़ा बनाने वाले हों, कपड़ा सिलने वाले हों या एक छोटा सा, अगर आप कहें तो एक साइकिल का पंक्चर से लेके मिसाइल बनाने वाले, ये सारे हुनरमंद इस अति पिछड़े मुसलमान से में हैं। लेकिन इनको इतना आज़ादी के बाद लगातार इनके का इस्तेमाल होता रहा है, लगातार इसकी पिछड़ेपन का जो है ये होता रहा, इसमें लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। आज इसी बिना पर एक हमारे संगठन का जो सोच है, एकता मंच का जो सोच है कि हम सारे ऐसे पार्टियों को जो हमारे विचार में विचार रखते हैं या ऐसे संगठन जो हमारे इस बात को तायद करते हैं वो सारे आएँ। हमारे दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है और हम उनका खुशामदीद करेंगे कि वो आएँ, अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ें और अपनी बात को बुलंद करें। तभी सरकार जो है उसमें आप शामिल हो सकते हैं या सरकार के बनाए हुए सिस्टम में आप शामिल हो सकते हैं। आज आप देखेंगे कि जहाँ भी हम ये जात पात की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी जो वोट का रेशियो है वो अति पिछड़ा मुसलमान तो कहा जाता है, लेकिन मुसलमान हमको माना नहीं जाता है। अति पिछड़ा मुसलमान आज वोट तो ज़्यादा करते हैं और लोगों से ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन उसकी हिस्सेदारी नहीं है। अति पिछड़ा की कोई पूछ नहीं है। आज उनको गुलामी बना करके या फिर झोला ढुलवाने वाले जो है लोग बना के रखे हैं। तो हमारे सभी संगठन से, बिहार के जितने भी ऐसे संगठन हैं, समान सोच के जो संगठन हैं, उससे हमारी इल्तिजा है कि वो आएँ और दिल खोल करके आएँ और इसमें स्वागत है। और इस स्वागत के साथ हम मिल कर के जब अपने गांधी मैदान को भर देंगे या फिर आगे आने वाले वक्त में जब अपनी ताकत दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। सर, अपना परिचय। अलीम अंसारी, अध्यक्ष अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सीधी सी बात है कि जो खोता है उसको कहीं न कहीं छटपटाहट होती है। आज़ादी के 77 साल गुजर चुके हैं, बावजूद इसके हमारी हालत है खराब ही होती चली जा रही है। आज़ादी के वक्त नौकरियों में भी हमारी अच्छी खासी जगह थी, जो धीरे धीरे ख़त्म होते 1.5% पर आ गई है। और ख़ास तौर पर जो अति पिछड़ा है वो तो और खोता चला जा रहा है। जाहिर है हम जो हैं हमको जगना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला संतान जो होगा उसको तो और जगह भी ख़त्म हो जाएगी ना। तो ऐसी हालत में हमारा जगना जरूरी है, और अपने हक के लिए हम आज मुस्तैद होंगे, तभी कल हमारे बच्चे सुकून से जी सकेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए हमने ये एक तंजीम बनाया। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हर हमारे ही तबके के लोग अति पिछड़ों में ही अलग अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं, और अलग अलग बढ़ जाने की वजह से कोई ताकत नहीं बन पा रही है। हम लोगों ने ये कोशिश की कि इकट्ठा हों, एक एसोसिएशन टाइप का सबको संयुक्त रूप बना लें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सियासी पार्टियां जो अब तक हमको ठगती आ रही हैं, सिर्फ वोट लेने काम करती आ रही हैं, उनको हम चेता दें कि हमारा वोट सिर्फ मुफ्त में बांटने के लिए नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं दीजिएगा। वैसी हालत में हम नोटा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटा का मतलब समझ रहे हैं कि हम आपसे सबको ठगने का काम कर रहा है सर, अनेक पार्टियां सर, ओवैसी भी आई हुई है, तो आप ही का वर्ग के लोग हैं, क्या लगता है कि वो भी ठगने का काम कर रहे हैं? ओवैसी जनरल मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उस वोट लिख रहे हैं। हम सिर्फ अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। फ़र्क है, अति पिछड़ा हमारा जो है हम वही अभी तक वही महदूद है, क्योंकि हम हर तरह से हमारे जो आप मुसलमानों में जो ऊंचे माने जाते हैं वो भी हमें दबा रहे हैं, बाकी लोग तो हमें दबा ही रहे हैं। तो हम अपने में जो हमारी ताकत है हम उसी को इकट्ठा करेंगे, और उसके बल पर जो हमको हासिल होना चाहिए हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी आबादी है। कहने का मतलब है कि जो अति पिछड़ा का जो भी पार्टियां हैं, चाहे क्यों ना ओवैसी हो, ओवैसी से लेकर सब लोग ठगने का काम किया। अति पिछड़ा के लिए इसको ऐसा कोई कुछ नहीं कर सका है। सही नहीं उठा पाते, केवल अपने वोट मतलब बैंक बनाने के लिए लोग नहीं, आप देखे होंगे बिहार की राजनीति में पहले अति पिछड़ों से बहुत से MLA MPs भी हुआ करते थे। आज गिन कर देखें तो कितने हैं हमारे में से, सब कोई हमको निगलेक्ट करता जा रहा है। तो जाहिर है हमारे जितने विंग्स हैं सबसे तो हमारा रिक्वेस्ट है, इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ हुए हैं और होंगे। क्या लगता है सर, पार्लियामेंट में जाने के बाद क्या अति पिछड़ा का आवाज़ उठाया जाता है? हम जिस उम्मीद के साथ में जी रहे हैं कि हमारा जो जाएगा उठाएगा, नहीं उठाएगा तो हमारे एक MLA MP गए थे ना, फेंकाए हुए हैं, उस रोबी तो फेंका जाएंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी है, एक रिटायर्ड DM हूँ, एक एडवोकेट हूँ, और इस संस्था का मैं चीफ पैट्रन हूँ। और उनको मैदान में उतारेंगे। सरकार या सरकार बनाने वाली संभावित पार्टी हमको अगर इज्जत देती है, हमारे संगठन को, तो हम उसके साथ हैं। अगर नहीं देती है तो हम यह विचार करेंगे कि हमको ये इलेक्शन कैसे कंपेयर करना है। आप जो मांगने की बात कर रहे हैं सर, क्यों नहीं आप अपने संगठित होकर के अति पिछड़ा के लोग जो है संगठित होकर क्यों नहीं अपने से संगठन को मजबूत कर करके उस मुकाम हासिल कर सकते हैं कि दूसरे से जो मांगने से बढ़िया है कि आप अपने लड़ाई को खुद अपना लोगों के बीच में जाके ये कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर मजबूती आएगी उसमें से। अब तक जो वो फरेब देते आ रहे हैं, धोखा देते आ रहे हैं, हमारे अंदर से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनको टिकट देते हैं, उनको मकाम दे देते हैं, और उनके ज़रिए से हमको फिर धोखे पे धोखा दिया करते हैं। हम इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये तभी होगा जब हमें नुमाइंदगी मिलेगी। सर, अति पिछड़ा से आपका 10 पार्टियाँ, 10 पार्टियाँ अगर अलग अलग उस समय आपको नहीं किसी और का लगा? अलग अलग क्यों लड़े? अभी तो 10 पार्टियाँ एक मंच पे आई हैं। तो अभी आई हुई है, तो अभी हम मुश्तरका तौर पर, संगठित तौर पर यह बयान देंगे कि हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे। या आज की मीटिंग हमारी इसलिए हो रही है कि हम लोग सब एकमत हैं कि नहीं, और जब हम एकमत हो जाएंगे तो हम ऐलान कर देंगे कि हमने जो है अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच के तई अपने आप को संगठित कर लिया है। अब हमारा मंच ये तय करेगा कि हम जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे कहाँ से लड़ेंगे, किस किस बैनर से लड़ेंगे। चूँकि जो संस्थाएं हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, इलेक्शन जो है पार्टी लड़ती है।
तो अभी 2 लोग हम लोग यहाँ हैं, पीस पार्टी है और सियासी हिस्सेदारी पार्टी है। तो अब हम इसमें से 2 सिलेक्शन करेंगे कि कौन से क्षेत्र से किसको लड़ाया जाएगा, और इसका ऑर्गेनाइजेशन अति पिछड़ा एकता मंच के जिम्मे है। हम इनके तय चलेंगे, इनके तहत चलेंगे, इनके मशवरे से चलेंगे, इनके फैसले पर हम तायद करेंगे कि हम इस बात को मानते हैं। अब और अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारे इस संगठन के बनाने का कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है। तो हम लोग आज यही करने के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग एक हैं, और जो लोग अभी अलग हैं इंशाल्लाह वो भी 1 हफ्ते के अंदर, या यूँ समझिए कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने से पहले तक हम लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और हम लोग विज्ञप्ति जारी करेंगे कि हम लोग बाकी शेष जो लोग हैं वो भी हम लोग एक हो गए। सरकार हमें नुमाइंदगी नहीं देती है तो हम 100 विधानसभा सीट को हराने का काम करेंगे। वो जो अपनी सेकुलर पार्टी के नाम पर हमको धोखा देते आए हैं वो ये होश कर रहे हैं। ठीक है, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद शराफ हुसैन नाथ है। मैं डिस्ट्रिक्ट कैमूर से रहने वाला हूँ और सियासी हिस्सेदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और हमारी पार्टी 2008 में स्थापना हुई, और 2012 की पहले चुनाव में मेरी पार्टी ने 6 एमएलए को जिताया, और 19 सीटों में उत्तर प्रदेश में हम सेकंड रहे। हम डिप्टी सीएम के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में रहे। बिहार में मेरी पार्टी आ चुकी है, और हम लोग पासमानदा के पार्टी हैं, और पासमानदा तमाम संगठनों से हमारी बात चल रही है, और हमारी अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच के सदर अली मंसारी साहब भी लगातार बैठक में लगे हुए हैं कि तमाम पासमानदा के 40 से 45 संगठनों को मिलाकर एक मजबूत समूह बनाकर पासमानदा की हिस्सेदारी की बात हो, और हिस्सेदारी की बात की आवाज़ को रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों को पहुँचाई जाएगी, और दोनों को बताया जाएगा कि हमें शेयर नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी क्या मिलेगी। राजनीतिक हिस्सेदारी में पीस पार्टी और सियासत हिस्सेदारी पार्टी अभी मौजूद है। इसके साथ उनकी क्या हिस्सेदारी होगी, कितने सीटों पे हम लोग साथ देंगे, उस पर बात होगी। यदि अभी सीट शेयरिंग में बात नहीं हुई है, आगे बात चल रही है। अगर नहीं होती है वैसी सिचुएशन में पीस पार्टी पूरी मजबूती से तैयार है। बिहार में 30 से 40 सीटों पे पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। थैंक यू।